एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुरनर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक समय प्रभु सुख पूर्वक बैठे थे। उसी समय लक्ष्मण जी ने यह छलहीन वचन कहा कि हे देव, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपसे अपने स्वामी की भांति पूछता हूं। मोहि समुझाई कहूं सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भक्ति करहूं जे हिदाया। मुझको आप वही समझा कर कहिए, जिससे मैं सब त्याग आपकी सेवा करूं। आप ज्ञान वैराग्य और माया का स्वरूप तथा भक्ति क्या है, सो कहिए, जिसके द्वारा आप दया किया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव सबका भेद मुझको समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और सब शोक तथा भ्रम दूर हो जावे। थोरे महा सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोर में ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तब श्री राम जी ने कहा, हे तात, सब थोड़े में ही तुमसे समझा कर कहता हूं। मन और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी माया ने सबको वशीभूत कर रखा है। इंद्रियों और इंद्रियों से परे जहां तक मन की पहुंच है, हे भाई, वह सब माया ही जानो। तुम उसके भेद सुनो। उसके दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परे भव कूपा। एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट और दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है। और एक विद्या रूपी वह माया है, जो प्रभु की प्रेरणा से संसार की रचना करती है। उसको अपने निज का बल नहीं है। जहां ज्ञान मान एक भी नहीं है, और जो सब में समान ब्रह्म रूप देखे। हे तात, उसी को परम विरागी कहना चाहिए, कि जो सब सिद्धियों को तृण के समान त्याग देते हैं। जो माया की प्रबलता से ईश्वर और अपने को नहीं जानता, वही जीव है। और जो बंधन और मुक्ति का देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, उसी को ईश्वर जानना चाहिए। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ऐसा वेद वर्णन करते हैं। हे भाई, जिसके द्वारा मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति ही भक्तों को सुखदायक है। और वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे का सहारा नहीं है। ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। हे तात, सुखमूल अनुपम भक्ति तभी मिलती है, जब संत जन अनुकूल होवें। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुत रीति। अब मैं भक्ति के साधन कहता हूं, जिसके द्वारा मुझे प्राणी सरल मार्ग से प्राप्त होते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति करें और वेदानुसार अपने धर्म में सावधान रहें। इनका फल विषयों में विराग होना है। ऐसा होने पर मेरे चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्ति को धारण करे और मेरी लीलाओं की मन में बड़ी प्रीति होवे। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा,
सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। फिर संत जनों के चरणों में अत्यंत प्रेम करे और मन क्रम वचन द्वारा नियमों से मेरा भजन करे। गुरु पिता माता भ्राता पति देवता सब में मुझको ही समझकर दृढ़ सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुणानुवाद गाते हुए देह रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों से आंसू बहने लगे। हे तात, जिस व्यक्ति में कामादिक मद तथा दंभ नहीं है, मैं उसकी वशीभूत हूं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महा, करो सदा विश्राम। जिसको मन वचन और कर्म से एकमात्र मेरी ही गति है और निष्काम भजन करता है, मैं उसके हृदय में सदा विश्राम करता हूं। भक्ति योग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण नह सिर नावा। नाथ सुनेगत मम संदेहा, भयो ज्ञान उपज्यो नव तेहा। अनुज वचन सुनि प्रभु मन भाए, हर्षि राम निज हृदय लगाए। ई विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। यह भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया और कहा, हे स्वामी, इसके सुनने से मेरा संदेह दूर हुआ और ज्ञान होकर नया प्रेम उत्पन्न हुआ। लक्ष्मण जी के वचन सुन भगवान के मन को प्यारे लगे तो रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य गुण और नीति कहते हुए बहुत दिन बीत गए।